अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रतनत्रय आराधका पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आज महापर्व पर्युषण का प्रथम दिवस है, जिसकी प्रतीक्षा हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। आज का दिन परम पवित्र और परम पावन है। आज से हमारा धार्मिक सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। भारत पर्व प्रिय देश है। भारत जितने त्योहार संभवतः किसी भी अन्य देश में नहीं मनाए जाते, किंतु उन त्योहारों को हम मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। प्रथम है लौकिक पर्व और दूसरे हैं लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्वों का अगर इतिहास देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि उनके मूल में कई कारण हैं जिनके द्वारा इन पर्वों को मनाने की शुरुआत हुई। यथा नाग पंचमी, शीतला पूजा, अग्नि पूजा, समुद्र पूजा आदि आदि भय के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हैं, जिनके मूल में यह डर रहता है कि अगर नाग पूजा ना की जाए तो कहीं नाग ना डस ले, डंक ना मार दे। शीतला की पूजा ना की जाए तो कहीं बच्चों को चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ना हो जाए। इसी तरह जल से डूब मरने अथवा अग्नि में जल जाने का भी भय और खतरा बना रहता है। लालच से मनाए जाने वाले त्योहारों में हालांकि दिवाली मुख्य है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य भी वीर निर्वाण की स्मृति के द्वारा आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करना ही माना जा सकता है। रक्षाबंधन भी मूल में तो लालच से पैदा हुआ त्योहार नहीं था, हालांकि आज इसमें लेने देने की भावना ही मुख्य और प्रधान होकर रह गई है। पर्व को मनाने का तीसरा कारण है मनोरंजन, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट। मनोरंजन की दृष्टि से जो त्योहार मनाए जाते हैं उनमें होली मुख्य है। दशहरा भी इसी श्रेणी और इसी कैटेगरी में आता है, जिसमें लाखों लोग सार्वजनिक रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के भीमकाय पुतले बनाकर उन्हें अग्नि भेंट करते हैं और आनंद मनाते हैं। सार यही है कि ये दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन आदि त्योहार, चाहे इनका मूल उद्देश्य क्यों न रहा हो, किंतु वर्तमान में सिर्फ लौकिक त्योहार ही बनकर रह गए हैं। दूसरे हैं लोकोत्तर पर्व। सभी धर्मों में लौकिक और लोकोत्तर दोनों किस्म के त्योहार और पर्व सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। मुसलमानों का रमजान लोकोत्तर पर्व है, क्योंकि इन दिनों वे बुरे कामों से बचने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। ईसाइयों का क्रिसमस भी लोकोत्तर पर्व माना जा सकता है। और आध्यात्मिक महापर्व पर्युषण जो आज से प्रारंभ हो रहा है, जैनों का लोकोत्तर पर्व है। लोकोत्तर पर्व आत्मशुद्धि, सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए मनाए जाते हैं और इस पर्युषण पर्व का उद्देश्य भी आत्मा की शुद्धि, प्योरिफिकेशन करना मात्र ही है। पर्युषण शब्द परि उपसर्ग पूर्वक उष और वस धातु के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है बाहर से भीतर की ओर आना। बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर कुछ महत्वपूर्ण
आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर समाहित हो जाइए, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में समाया हुआ है वही ब्रह्मांड में विद्यमान है। और अपने अंदर वह सब कुछ पाया जा सकता है जिसे पाना जीवन का सर्वस्व सार और जिष्ट क्रक्स मात्र है। और इसके अलावा कर्मों को परिसमन्तात यानी चारों ओर से जलाकर भस्म कर देना, यह इस पर्यूषण पर्व की आराधना का मुख्य उद्देश्य है। आज का दिन आत्म साधना का संदेश देता है। मन, वचन और काया के द्वारा आत्मा का निर्मलीकरण करते जाना ही साधना है। मन, वचन और काया को स्थिर स्टेबल रखकर ही आत्मा की उपासना की जा सकती है। आप कम से कम आज के दिन तो यह दृढ़ निश्चय कर लें कि संवत्सरी तक कोई भी बुरा ख्याल, अशुभ विचार अपने मन में नहीं आने देंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मोह आदि पर विजय प्राप्त करके यथासंभव इनसे बचने की चेष्टा और कोशिश करेंगे। यह सही है कि मन पर नियंत्रण एकदम नहीं हो सकता, यह चंचल, अस्थिर, अनस्टेबल है, किंतु मन में विषय विकारों के आते ही इनसे छुटकारा पाने की चेष्टा और प्रयत्न मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए मन में कभी क्रोध का आविर्भाव हो तो गज सुकुमार जैसे क्षमाशील श्रमण का स्मरण करना आवश्यक है, जिसने अपने मस्तक पर अपने ससुर सोमिल ब्राह्मण के द्वारा जलाए गए अंगारों की असह्य वेदना को समभाव से सहन कर लिया था। अहंकार का हृदय में हमला और आक्रमण होने पर भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली और लंकाधिपति रावण का स्मरण करना चाहिए, जिनके मेरु पर्वत के समान ऊंचे अहंकार को भी चूर चूर होना पड़ा, खत्म होना पड़ा। बंधुओं, ये 8 दिन बड़े मंगलमयी होते हैं। इन 8 दिनों में हमें अष्टविध कर्मों से मुकाबला करना है। सिर्फ मंगल गान गाने से अथवा आडंबर करने से आत्मा ऊंची नहीं बन सकती। आत्मचिंतन करने से ही आत्मा उन्नत और उज्जवल बनती है। आत्मज्ञान के बिना और कोई भी वस्तु आत्मा की सहायक और मददगार नहीं बन सकती। यह पर्व हमारे सामने त्रिमुखी दृष्टिकोण लेकर आया है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। अनेक लोग पर्व के इन 8 दिनों में गर्म जल के सिवाय और कुछ भी नहीं लेते और इस तरह अठाई तप करते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते वे लोग 1, 2 या इससे अधिक उपवास करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग आइंबिलों की आराधना करते हैं, जिसमें रूखा, सूखा, विगर रहित, शाक सब्जी से रहित भोजन ग्रहण किया जाता है। नीरस निराहार भोजन के द्वारा सिर्फ एक समय के लिए उदर पूर्ति करने की चेष्टा और प्रयत्न किया जाता है। कुछ लोग एकाशना, एकल ठाना आदि करते हैं। जो ये भी करने में असमर्थ हैं, वे कच्ची पक्की हरी सब्जी का सेवन करने का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग रात्रि भोजन छोड़ देते हैं। इन तपों का आराधन करने से आंतरिक शुद्धि एवं संयम वृद्धि के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ और फायदा पहुंचता है। पर्व का दूसरा उद्देश्य है मानसिक मन पर नियंत्रण करने के विषय में बताया गया कि इन दिनों हमें प्रयत्न विशेष करके विषय कषायों को कम से कम करना चाहिए। इससे मन की पवित्रता बढ़ेगी। साथ ही आगमों के श्रवण से और महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से मन निर्मल बनेगा। मन में सद्गुणों का उद्गम और आविर्भाव होना संभव हो सकेगा। पर्व को मनाने का तीसरा उद्देश्य है आत्मिक। इसे कंसिडर करते हुए और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें रतन त्रय की आराधना करनी चाहिए। पुद्गल आदि पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसी निज आत्मा पर
अटल विश्वास रखना तथा अपने शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना सम्यक ज्ञान है। पर वस्तुओं का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मगन, तल्लीन और तन्मय हो जाना, इसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। आशा है कि आप इस पर्व को मनाने के उद्देश्य को समझ गए होंगे। एक साथ 3 फायदे, 3 लाभ देने वाला यह पर्व कितना महत्वपूर्ण है और हमें पूरी सावधानी से इससे लाभ और फायदा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रम तो पशु भी बहुत करता है, अतः श्रम करना ही मानव की विशेषता नहीं है, विशेषता तो उसकी भावना में होती है। कहा भी गया है भावना भव नाशिनी, अन्यत्र कहा गया है मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भैषजे गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि और सफलता प्राप्त हो जाया करती है। भावना ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती है और भावना ही उसे नीचा गिराती है। भावना ही जन्नत और दोजख यानी स्वर्ग और नरक में ले जा सकती है और भावना ही व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। किसी पाश्चात्य विचारक ने कहा है फैंसी में किल और क्योर, भावना मार भी सकती है और मरे हुए को जीवन दान देने की शक्ति और ताकत भी रखती है। जिस व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भावनाएं होती हैं उसे बुरे व्यक्तियों में भी अच्छाइयां नजर आती हैं और जिनके हृदय में अशुद्ध भाव रहते हैं उन्हें अच्छे लोगों में भी दोष ही दोष, अवगुण ही अवगुण और बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। यानी ऐसे लोग अपने जीवन का कल्याण करने में कदापि सक्षम और समर्थ किसी स्थिति और किसी भी दशा में नहीं हो पाते हैं। यानी अपना कल्याण कर पाना उनके लिए मुमकिन और संभव नहीं हो पाता। इसीलिए तो तुलसीदास जी भी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मनस्वी व्यक्ति प्रकृति से अर्थात प्रकृति की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तुओं से शिक्षा लेते हैं। हालांकि प्रकृति जड़ है, किसी को कुछ बोलती नहीं, किंतु फिर भी जो गुणग्राही हैं वे स्वयं ही अपने आप इसमें से अच्छाइयां खोज लेते हैं। कम से कम इन 8 परम पावन दिनों के लिए तो अपनी दृष्टि को गुण दृष्टि बना लें। किसी भी वस्तु के दोष को ना देखकर उनके गुणों को ही देखें और अपनाएं। ऐसी दृष्टि बना लेने पर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति आपने कुछ ना कुछ मंगल में प्रेरणा देता हुआ ही मालूम होगा। आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी, हर अवस्था में अडिग रहने वाले पर्वत आपको प्रत्येक स्थिति में अविचलित रहने की शिक्षा देंगे। फल फूलों से लदे हुए पेड़ पत्थरों की चोटें खाकर भी मीठा फल प्रदान करते हुए आपको बुरे लोगों के साथ भी अच्छाई करने की प्रेरणा देंगे और प्रत्येक अमीर, गरीब, उच्च तथा नीच व्यक्ति को सदा पवित्र और मधुर जल प्रदान करने वाले कुएं अपनी मूक भाषा में आपसे यही कहेंगे कि विश्व के प्रत्येक प्राणी को एक सरीखा स्नेह, आत्मीयता और वात्सल्य का भाव देने का प्रयत्न करो। जड़ वस्तुओं के अतिरिक्त पशु पक्षी भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, किंतु हम में सीखने की योग्यता और गुण ग्रहण करने की आकांक्षा होनी चाहिए। मयूर को देखिए, वे इन बरसात के दिनों में मुदित होकर नृत्य डांस करते हैं। आप और हम सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखकर कितने प्रभावित होते हैं कि इसकी आंखें, पंख आदि कितने खूबसूरत, कितने लावण्य में हैं, किंतु मोर स्वयं क्या देखता है? अपने कुरूप और गंदे पैरों को। क्या इसी तरह हम भी अपने गुणों को ना देखकर अपने दोषों को नहीं देख सकते? अगर हम ऐसा करें तो जीवन में एक भी दोष, एक भी अवगुण ना रहने पाए।
आज तो हम सभी प्रशंसा चाहते हैं, मान पत्र चाहते हैं, बधाइयां हासिल करने, लेटर ऑफ एक्रीडिशन अटेन करने की इच्छा और अभिलाषा रखते हैं। मानो संसार के सारे गुण हमारे ही जीवन में कंसंट्रेट हो गए हों, अवगुणों का तो हमें लेश मात्र भी ना हो। इसी कारण अपनी कीर्ति को बढ़ाने की कामना करते हुए औरों को गिराने का प्रयत्न करते हैं। परंतु होगा क्या? तुलसी जे कीरत चहे, तुलसी जे कीरत चहे, पर कीरत को खोए, तिनके मुंह मसी लगी है, मुए ना मिटिए धोए। अपने को उठाने और औरों को गिराने का प्रयत्न करने से चेहरा इतना कलंकित हो जाता है कि वह मरने तक भी पुनः अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। कितना भी मल मल कर रगड़ रगड़ कर क्यों ना धोया जाए, किंतु काली करतूतों की कालिमा कभी भी दूर होने का नाम नहीं लेती। मयूर के बाद चींटियों को देखिए, आपने इन्हें सदा कतारों में, क्यूज में, दीवारों पर चढ़ते हुए और गिरते हुए देखा होगा। ना मालूम ये कितनी दफा चढ़ती हैं और गिरती हैं, किंतु फिर भी हिम्मत नहीं हारती। सर्वप्रथम तो आप इनसे संगठन की शिक्षा लीजिए। असंख्य अनगिनत होने पर भी क्या आप में से किसी ने कभी इन्हें लड़ते झगड़ते अथवा एक दूसरे का बायकाट बहिष्कार करते हुए देखा है? नहीं, कदापि नहीं। एक घर में अगर दो भाई भी, भले ही वे ट्विंस भी क्यों ना हो, किंतु कभी उनमें भी सिर फूटने की नौबत आ जाती है। पति पत्नी आपस में इतने अंतरंग आत्मीयतापूर्ण रिश्ते होने पर भी लड़े झगड़े बिना नहीं रह सकते, और उनका छुटकारा कराने के लिए ही सरकार को डाइवोर्स, तलाक का कानून बनाना पड़ा। सदा से चली आ रही इस फूट के कारण ही भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ। राजपूत राजा आपसी वैमनस्य के कारण एक दूसरे का सहयोग, कॉपरेशन नहीं करते थे, और उनकी इसी कमजोरी से फायदा उठाकर अंग्रेजों ने वन बाय वन, एक एक करके सभी को पराजित करके सारी भारत भूमि पर अधिकार कर लिया। जो अंग्रेज व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आए थे, वे यहाँ के शासक, रूलर और अधिपति बन गए। क्यों? सिर्फ हमारी फूट और अब हमारी इसी कमजोरी की वजह से। फूट के कारण ही तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। अगर भारतवासियों में चींटियों की तरह एकता होती तो देश की ऐसी स्थिति बिल्कुल भी ना होती। चींटियों में इत्तेहाद, मक्खियों में इत्तेफाक, आदमी का आदमी दुश्मन खुदा की शान है। आदमी आदमी से लड़ता है, झगड़ता है, दो लोग मिलकर नहीं रह सकते। समाज में मुट्ठी भर लोगों के लिए भी आपसी तालमेल से रहना मुमकिन और संभव नहीं होता, और इसी तरह मनुष्यों का आपस में बटे रहना शायद यही भगवान की बनाई हुई इस दुनिया की स्पेकुलरिटी और विशेषता है। किसी संस्कृत विद ने कहा है, अल्पा नामति अपि वस्तु नाम साहति कार्य साधिका त्रिणय गुणत्वम आपन्ने बद्धयन्ते मत दंतिना। छोटी छोटी वस्तुओं के संगठन से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे घास की बटी हुई रस्सियों से मतवाले हाथियों को भी बांधा जा सकता है। जॉन डिकिंस ने कहा है, बाय यूनाइटिंग वी स्टैंड, बाय डिवाइडिंग वी फॉल। संगठन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है, और बट जाने पर तो हमारा विनाश, हमारी बर्बादी सुनिश्चित और डेफिनेट हो जाती है। दूसरी शिक्षा जो चींटियों से मिलती है वह है लगन की। चींटियां लगन पूर्वक ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती हैं। ना मालूम कितनी बार वे अपनी कोशिश में नाकाम होती हैं, किंतु फिर भी हिम्मत नहीं हारती। लगन पूर्वक बार बार प्रैक्टिस और अभ्यास करने की वजह से कालांतर में कामयाबी और सफलता उन्हें जरूर बर जरूर निश्चित तौर पर उपलब्ध हो जाती है, मिल जाया करती है। किंतु मानव में ऐसी लगन का प्रायः अभाव देखा जाता है।
आज हम देखते हैं कि संतों का सानिध्य प्राप्त करके अथवा संतों के उपदेश सुनकर कुछ लोगों में धर्म करने की इच्छा जागृत होती है और वे सामायिक करना शुरू कर देते हैं, किंतु थोड़े ही दिन बाद ऊब जाते हैं और नियम को छोड़ देते हैं। स्वाध्याय करने का नियम लेते हैं, कुछ ही दिनों में थक जाते हैं, टायर्ड होकर उस नियम को ठिकाने लगा देते हैं। चातुर्मास शुरू होने पर जोशो खरोश से संतों का आगमन करवाने, उन्हें अपने शहर के स्थानक में प्रतिष्ठित करवाने के लिए तो आते हैं, किंतु बाद में उनकी खोज खबर लेने का कोई प्रयत्न नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्साह जोशो खरोश से कुछ दिनों तक आते हैं, सबसे पहले स्थानक में हाजिरी दर्ज कराते हुए अग्रिम पंक्ति में फ्रंट रो में बैठने की चेष्टा करते हैं, किंतु कुछ हफ्ते गुजरने पर पीछे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। 10-15 दिन के बाद तो पूरी छुट्टी ही ले लेते हैं और फिर चतुर्मास में कभी दोबारा नजर आने की जहमत और कष्ट नहीं उठाते। क्या ऐसी लगन को लेकर आत्म कल्याण हो सकेगा? नहीं, कदापि नहीं। ऐसे लोगों का कल्याण होना कभी भी मुमकिन और संभव नहीं है। किसी शायर ने कहा है, सर क्षमा सा कटाइए पर दम ना मारिए, मंजिल हजार सिमत हो हिम्मत ना हारिए। मंजिल को प्राप्त करने में अगर सिर भी कटाना पड़े तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिना दम मारे अर्थात बिना रुके चलते रहना चाहिए। यूं ही नहीं कहा गया, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ एंड फियर इज द रूट ऑफ ऑल सिंस। साहस शक्ति जीवन है, कमजोरी कायरता मौत के समान है और भय सारे पापों की जननी है। मयूर और चींटी के बाद अब मैं जंगल के बादशाह शेर का एक गुण आपको बताने जा रहा हूं। आप सोचेंगे कि प्राणियों को पकड़कर खा जाने के सिवाय उसमें क्या स्पेशलिटी और विशेषता हो सकती है। अब मैं आपकी इस शंका का भी निवारण और समाधान करने का प्रयास और प्रयत्न करता हूं, और यह बात भी आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि शेर में ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको भी अपने जीवन में ढालनी है और उतारनी है। आप लोग गलियों में फिरने वाले कुत्तों को तो देखते ही रहते हैं, समय पाकर वे घरों में भी घुस जाते हैं और कुछ सामान खराब करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे किसी निर्दयी और जो डॉग्स के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखता ऐसे व्यक्ति के घर में घुस जाते हैं तो लोग उन्हें डंडा मारकर किसी लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा उन पर फेंककर उन्हें बाहर भगाने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। किंतु आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि जिस लकड़ी के डंडे से या जिस पत्थर या ढेले से उन्हें डराकर धमकाकर बाहर निकालने का प्रयत्न किया जाता है, वे उसे ही अपने मुंह में दबाकर उस पर अपनी खीज उतारते हैं, गुस्सा निकालने का प्रयत्न करते हैं। किंतु शेर क्या करता है, क्या इसे जानते हैं? अगर कोई शिकारी हंटर शेर पर तीर या बंदूक की गोली से प्रहार करे तो शेर तीर या बंदूक की गोली पर नहीं बल्कि सीधा शिकारी पर ही झपटता है। वह जानता है कि तीर या गोली उसे मारने का प्रयत्न नहीं कर रहे, बल्कि जिसके हाथ में ये हैं वह उसका दुश्मन है और उसी से उसे खतरा है। सिंह गौण कारण तीर को नहीं बल्कि प्रधान कारण शिकारी को खत्म करना चाहता है। कितनी बड़ी विशेषता है। हमें भी तो अपने जीवन में यही करना है। हमें अपने जीवन में दुख पहुंचाने वाले, अशांति पैदा करने वाले निमित्त कारणों को दोष नहीं देना, उनके लिए नहीं कुड़ना है, बल्कि उनमें प्रधान कारण जो हमारे अपने बांधे हुए कर्म हैं उनसे मुकाबला करना है, उन्हें खत्म करना है। एक मंद बुद्धि कुंद जैन छात्र है, उसके पास पुस्तकें हैं, शिक्षण देने वाले शिक्षक भी हैं, किंतु वर्षों तक स्टडी अध्ययन करने पर भी उसे जैसी ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए थी वह वैसी नहीं कर पाता।
इसमें किसका दोष है, शिक्षकों का या फिर पुस्तकों का? वास्तव में दोनों का ही नहीं है, ये दोनों तो निमित्त कारण है। वास्तविक और अभ्यंतर कारण तो उसका अपना ही बांधा हुआ ज्ञानावरणीय कर्म है, जिसकी वजह से अनुकूल निमित्त और सहयोग मिलने पर भी उसे ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में हमें शिक्षकों को दोषी नहीं ठहराना, बल्कि अपने पहले बांधे हुए कर्मों को क्षय करना है और नए कर्मों को बांधने से स्वयं की रक्षा और बचाव करना है। अनेक बार राह चलते हुए हमें पत्थरों की ठोकर लग जाती है, पांव में कांटे चुभ जाते हैं। ईर्ष्या और द्वेष के कारण हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बंधु और पड़ोसी हमें कोसते हैं, गालियां देते हैं और उससे भी आगे बढ़कर हमारा नुकसान करने, हमें हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बदले में हमें भी उन पत्थरों को, कांटों को, भाई बंधुओं और नेबर्स को बुरा भला कहना चाहिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं, बल्कि अपने उन असाता वेदनीय कर्मों को खत्म करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिनके कारण हमें ऐसे प्रतिकूल, अवांछित और अनवांटेड निमित्त और कारण जीवन में ना चाहते हुए भी मिल जाया करते हैं। बंधुओं, निमित्त कारणों से बदला लेना व्यर्थ है। बदला लेने की अपेक्षा क्षमाशीलता श्रेष्ठ है, क्योंकि क्षमा महानता का गुण है। फॉरगिवनेस इज बेटर देन रिवेंज बिकॉज इट इज द साइन ऑफ जेंटल नेचर। मुनि गज सुकबार ने अपने माथे पर जलते हुए अंगारों की वेदना समभाव पूर्वक बर्दाश्त की, किंतु उसके मन में सोमिल के प्रति कोई भी अन्यथा भाव नहीं आया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास को जाना पड़ा, किंतु फिर भी उनमें विषाद और बदले की भावना का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर किया गया, गांधी जी ने भी अपने सीने पर गोलियां खाई, किंतु इन महान आत्माओं ने अपने कष्ट प्रदाताओं को अज्ञानी और नादान समझकर हंसते हंसते माफ और क्षमा कर दिया। इसीलिए तो ईसा भी कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे दाएं हाथ पर थप्पड़ मारे तो उसके प्रति दुर्भावना लाए बगैर अपना बायां गाल भी निसंकोच उसके आगे कर देना चाहिए। कबीर जी भी कहते हैं, जो ताको कांटा बुवे ताही बोवत फूल, ताही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। आपत्तियों तथा कष्टों को, मुसीबतों और संकटों को वरदान और आशीर्वाद समझना चाहिए। समता में ही मनुष्यता और महानता है, जिसकी तुलना में देवत्व भी कुछ नहीं है। शायर हाली ने ठीक ही तो कहा है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। वास्तव में देवता बन जाने से भी सच्चा इंसान बनना कहीं ज्यादा मुश्किल और कठिन कार्य है, और इंसान भी बार बार नहीं बना जा सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि ना तो वह व्यर्थ के कार्य करने में अपने समय को गवाए, और अच्छे कार्य करके अपने जीवन पटल पर दृष्टिपात करते हुए अपने दोषों, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करे। आप किसी दूसरे के जीवन का सुधार करने का कोई ठेका और कॉन्ट्रैक्ट अपने सिर पर लेने की चेष्टा और प्रयत्न ना करें। दूसरे जो करेंगे भुगतेंगे, आपको किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। जिस तरह व्यक्ति अपने घर में, अपनी दुकान में बुहारी लगाता है, पड़ोसियों के यहाँ सफाई करने नहीं जाता, इसी तरह आपको अपने जीवन के दोषों का परिमार्जन करने की ओर अपनी दृष्टि को केंद्रित करना चाहिए। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, ना परेशम विलोमानी ना परेशम कथाकथम अतनो व अवेख्य कतानी आ कतानिया। अपने ही कृत्य और अकृत्य कर्मों का विचार करके विवेक पूर्वक
कर्म करने का अभ्यास करना चाहिए। बंधुओं, संक्षेप में यही कि हमें कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आती हैं, उनका मूल कारण, फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। इसलिए हमारी दृष्टि उपादान कारण को पकड़ने वाली सीधी दृष्टि होनी चाहिए। निमित्त कारणों को ग्रहण करने वाली कुत्ते जैसी दृष्टि बनाने का कोई लाभ और कोई फायदा नहीं है। हमें जीवन निर्माण करना है, साधना करनी है। साधना नरक के दुखों से आतंकित होकर और स्वर्ग की कामना से प्रेरित होकर नहीं करनी चाहिए। साधना सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को निर्मल, विशुद्ध और पवित्र करने की भावना से की जाए। उसका फल तो खुद ब खुद अपने आप स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात पर्युषण पर्व के प्रथम दिन आपको और कहना चाहूंगा, वह यह है कि बहुत से लोग वर्ष भर आत्मचिंतन, स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या तथा अन्य धर्ममय क्रियाओं से उदासीन रहकर, इनडिफरेंट रहकर, सिर्फ इन 8 दिनों में ही अच्छे कार्य करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। किंतु उनका ऐसा समझना बड़ी भारी भूल और गलती है। इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, अपितु यह नादानीपूर्ण और बेसमझी से भरी हुई उनकी मिथ्या गलत धारणा, मिसकंसेप्शन मात्र है। बंधुओं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वास्तव में ये 8 दिन शुभ कामनाओं के निश्चय तथा उन्हें धार्मिक ग्रंथों से, संतों महात्माओं के मुखारविंद से, धर्मवाणी श्रवण के माध्यम से ग्रहण करने के लिए आते हैं। इन 8 दिनों में शुभ संकल्पों अथवा शुभ विचारों का बीजारोपण किया जाता है। उसके बाद तो उन क्रियाओं का, आत्म संयम का अभ्यास किया जाता है जो सिर्फ 8 दिनों तक ही लिमिटेड और कन्फाइंड होकर नहीं रहना चाहिए, अपितु यह तो वर्ष भर नहीं बल्कि जिंदगी भर अनवरत रूप से चलते चले जाना चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस कहावत के मुताबिक बहुत कुछ ना करने की अपेक्षा थोड़ा बहुत अगर हमेशा के लिए नहीं, कुछ विशेष दिनों के लिए भी कर लिया जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जितने दिन भी मन में पवित्रता रहे, दोषों से बचने का प्रयत्न किया जाए, हिंसा से भय रहे, यह अच्छा है। किंतु संतोषजनक तो यह होगा कि जो उत्तम संस्कार आप इन 8 दिनों में अपने भीतर डालने का प्रयत्न करते हैं, वे सिर्फ 8 दिनों तक सीमित ना रहें बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आपके अंगी संगी बनकर रहें, तो आत्म कल्याण होने में संशय की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। साधना एकदम नहीं होती, इंद्रिय दमन एक बार में नहीं हो सकता, वह तो शनै शनै अभ्यास और प्रैक्टिस करने पर ही हो सकता है। किसान बीज बोकर अगर तुरंत फसल प्राप्त करना चाहे तो क्या यह संभव है? नहीं। ठीक इसी प्रकार साधक निरंतर साधना किए बिना साधना के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए बड़े त्याग और तपस्या की जरूरत, आवश्यकता पड़ती है। बंधुओं, आज वह युग नहीं है कि किसी की आत्मा में इतनी शक्ति और इतनी ताकत हो कि वह अर्जुन माली, बाहुबली और गज सुकुमार की तरह देखते ही देखते एक भव में ही सारे कर्मों के बंधनों को खोलकर आत्म कल्याण की भूमिका बना ले। देश, काल और स्थिति को देखते हुए और अपनी शक्ति का सही सही मूल्यांकन करते हुए सावधानी पूर्वक व्यक्ति को साधना के पथ पर कदम बढ़ाने चाहिए, ताकि हम कहीं ठोकर ना खा जाएं, स्टम्बल ना करें और निराश ना हो जाएं। व्यक्ति अपने मन को बार बार यही समझाए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बंधुओं, जिस प्रकार फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आप अपने वर्ष का अकाउंट तैयार करते हैं,
हानि लाभ का लेखा जोखा, मुनाफे का सारा हिसाब किताब करते हैं, उसी तरह पर्युषण पर्व के दिनों में हमें अपने हृदय के गुणों और दोषों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। मन में पवित्र संस्कारों का बीजारोपण करने का प्रयत्न करना चाहिए। नए सत संकल्पों की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही देखना चाहिए कि हमारी आत्मा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए पिछले वर्ष की अपेक्षा आज कौन से उत्कृष्ट और श्रेष्ठतर मुकाम और दहलीज पर पहुंच पाई है। बंधुओं, हमें धर्म में आडंबर को नहीं अपनाना, बल्कि धर्म की आत्मा को पहचानना है, अपनाना है। सामायिक, पौषध, संवर, तपस्या आदि ये सब बाहरी वस्तुएं हैं और धर्म अंतरंग की, अंतःकरण की वस्तु है। अतः धर्म का जागरण बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होगा। अगर हम ऐसा संकल्प करके इस कार्य में स्वयं को नियोजित करते हैं तो ही हम इन 8 दिनों को परम पावन और परम पुनीत बना सकेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।